हेलो फ्रेंड्स। ड्रामे के स्टार्टिंग में हम जियांग यू को देखते हैं जो अपनी कार में कहीं जा रही होती है। तभी उसकी मॉम कॉल करके उस पर चिल्लाने लगती है, बेवकूफ़, कल तुम ब्लाइंड डेट पर क्यों नहीं गई? तुम इतनी बड़ी हो गई हो, शादी कब करोगी? मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन देती हूँ। अगर इन 3 दिनों के अंदर तुमने अपने लिए अच्छा सा पार्टनर चूज नहीं किया, तुम देखना तो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। जियांग यू अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करती है पर उसकी मॉम उसकी बात नहीं सुनती और गुस्से में कॉल कट कर देती है। वहीं हम एक लड़की मिया को देखते हैं जो चैन नाम के लड़के को नील डाउन होकर चैन को प्रपोज कर रही होती है अपने बॉयफ्रेंड बनाने के लिए, लेकिन वो लड़का हाँ बोलने में कुछ हिचकिचा रहा होता है। वह सोचती है, कल मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे डंप कर दिया है, अभी मेरी बेली नोटिसेबल नहीं है तो मुझे जल्दी से चैन को अपना बॉयफ्रेंड बनाना होगा। यहाँ हमें पता चलता है कि वो किसी और के बेबी से प्रेग्नेंट है और वो इस बेबी को चैन का नाम देना चाहती है। चैन स्पीचलेस होकर उसे देखता रहता है। मिया बोलती है, चैन सोच क्या रहे हो, जल्दी से हाँ बोलो। वो सोचता है, पता नहीं मैं आज किस प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। जियांग यूं उन दोनों को गौर से देखने लगती है और उन दोनों के बीच में आकर बोलती है, ये तुम्हें लाइक नहीं करता क्योंकि ये मुझसे शादी करने वाला है, क्योंकि इसमें मुझसे शादी करने का प्रॉमिस किया था। ये सब सुनकर चैन शॉक्ड हो जाता है। ये हाई प्रोफाइल लड़की मुझसे शादी करना चाहती है। थैंक यू गॉड, ब्यूटीफुल रिच वुमेन को मेरे पास भेजने के लिए। मिया गुस्से में चिल्लाने लगती है, ये सब क्या हो रहा है? क्या तुमने इस लड़की को सच में लाइक करते हो? चैन मिया के हाथ से फ्लावर लेकर जियांग यू को दे देता है। वहां पर खड़े हुए लोग बातें करने लगते हैं। ये तो मूवी की तरह हो रहा है, जैसा मूवी में दिखाया जाता है कि लव ट्रायंगल हो, 2 लड़कियां और एक लड़का। जियांग यू बोलती है, चलो हम अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। मिया बोलती है, चैन ड्रामा करना बंद करो, हम लोग कई सालों से फैमिली फ्रेंड्स हैं, अगर तुमने ये किया तो हमारे फैमिली रिलेशंस पर भी असर पड़ेगा। चैन इसे इग्नोर कर देता है और यू के साथ अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने चला जाता है और अपना मैरिज सर्टिफिकेट देखकर सोच रहा होता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरी शादी इतनी ब्यूटीफुल लड़की से हो गई। मिया पहले ही चैन के घर पहुंच जाती है। वो उसके पेरेंट्स को बोलती है, आंटी अंकल आप ही बताओ अब मैं क्या करूंगी, चैन ने मुझे एक लड़की के लिए डिच कर दिया। चैन घर में एंट्री करके सबको अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर बोलता है, मेरी शादी हो गई है। ये सुनकर सभी लोग उसका मैरिज सर्टिफिकेट देखने के लिए भागते हैं। उसके मॉम डैड तो खुश हो जाते हैं कि उनके बेटे को सुंदर लड़की से शादी कर ली। मैया बोलती है, अंकल आंटी आप क्या कर रहे हो, आपको इसे डांटना चाहिए पर आप उल्टा ही खुश हो रहे हो। चैन की मॉम बोलती हैं, अब क्या ही कर सकते हैं, अगर इसने शादी कर ही ली है तो अच्छा होगा अब तुम भी अपने घर चली जाओ, मैं एक जवान लड़की को ज्यादा देर तक अपने घर नहीं रख सकती। ये बोलकर वो चली जाती हैं। चैन मेया को बाहर का रास्ता दिखाता है। मेया अपना सैड फेस लेकर गुस्से में वहां से चली जाती है। चैन के मॉम डैड दूसरे रूम में जाकर बात ही कर रहे होते हैं। नहीं सोचा भी नहीं था ये लड़का हमें एक दिन ऐसे शॉक कर देगा। मॉम करती है, ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये शॉक नहीं सरप्राइज है। अब हमें अपनी डॉटर इन लॉ को घर लाने की प्रेपरेशन करनी चाहिए। चैन दरवाजे पर खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा होता है। सोचता है, मैंने इतने कूल रिएक्शन की एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। तभी उसके पास एक कॉल आता है कि उसे एनी1 फाइनेंशियल कंपनी में जॉब मिल गई है और उसे कल से ऑफिस आना है। ये सुनकर वो खुश हो जाता है, बोलता है, आज मेरा लकी डे है, आज मेरे साथ सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये कंपनी जियांग यू की है। जियांग यू की असिस्टेंट बहुत सारी फाइल्स लेकर उसके ऑफिस में आती है। बोलती है, मैडम ये रिच फैमिली के हैंडसम लड़कों की डिटेल्स हैं, आपकी मम्मी ने और कुछ भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, क्या आप सुनना चाहती हैं? वो उसकी मॉम की तरह गुस्से में एक्टिंग करते हुए बोलती है, तुम्हें इन लड़कों में से अपनी ब्लेंडेड को चूज करना है वरना मैं तुम्हारा कचूमर बना दूंगी। जियांग यू असिस्टेंट को बोलती है, आज तुम कुछ ओवर ड्रामेटिक हो गई हो। वो उनसे बोलती है, मैडम ये मैंने नहीं आपकी मॉम ने बोला है। वो उसे सभी लड़कों के बारे में बताने लगती है। जियांग यू टेबल पर अपना मैरिज सर्टिफिकेट फेंक कर बोलती है कि मैं पहले से ही मैरिड हूँ। असिस्टेंट के फोन पर जियांग यू की मॉम कॉल पर बोलती है। वो चीख कर बोलती है, क्या तुमने शादी कर ली? असिस्टेंट डर जाती है और मॉम से कहती है, आंटी मुझे कॉल को कट करना होगा,
असिस्टेंट मैरिज सर्टिफिकेट उठाकर देखने लगती है। अब बोलती है, आपका हस्बैंड कितना हैंडसम है, पर ये लड़का मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। वो जियांग यू को बोलती है, मैडम आपका हस्बैंड हमारी कंपनी में जॉब करने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ चैन के मॉम डैड उससे पूछ रहे होते हैं, तुम कब हमारी डॉटर इन लॉ को घर लाने वाले हो, हमें बहुत सारी तैयारी करनी होगी उसके वेलकम की। वो लोग तो बड़ी सी पार्टी करने का डिसाइड करते हैं। वो बोलता है, मॉम डैड मैंने आपकी परमिशन के बगैर शादी कर ली है, आपको गुस्सा आना चाहिए, पर आप लोग खुशी में नाच रहे हो। मॉम डैड तो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देते, बाकी प्लानिंग में ही लगे रहते हैं। तभी चैन के पास मैसेज आता है। वो उसे एड्रेस सेंड करती है और अपने घर पर रहने के लिए बुलाती है। मैसेज पढ़ते ही वो अपना लगेज उठाकर वहां से भाग जाता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। मॉम डैड पूछते हैं, तुम इतनी रात में कहाँ जा रहे हो। वो बोलता है, आपकी डॉटर इन लॉ के साथ रहने। नेक्स्ट सीन में चेन जियांग यू के घर में पहुंच जाता है। जियांग यू शॉर्ट ड्रेस में होती है। वो चेन को अपने सामने देखकर शर्मा जाती है और जल्दी से अंदर भाग जाती है और ड्रेस चेंज करके वापस आती है। चेन पूछता है, तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया। वो उससे बोलती है, मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देना तो भूल ही गई। मेरा नाम जियांग यू है। मैंने सिटी की टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और मैं तुमसे 6 साल बड़ी हूँ और अपने घर की इकलौती बेटी हूँ। एन युआन फाइनेंस कंपनी मेरी है, वही कंपनी जिसमें तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है। चैन कहता है, इसका मतलब मेरी वाइफ मेरी बॉस बनने वाली है। फिर वो भी अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। मेरा नाम चैन है और मैंने इसी साल अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। जियांग यू बोलती है, तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी सारी डिटेल्स हैं। मैं जानती हूँ मुझे तुमसे इस तरह मैरिज नहीं करनी चाहिए थी। ये तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, मगर अब क्या कर सकते हैं, हम दोनों पहले ही हस्बैंड एंड वाइफ बन चुके हैं। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। ये कहकर वो उसका बैग अंदर ले जाती है। चैन अपने मुंह पर थप्पड़ मारकर कहता है, कहीं ये सब खाब तो नहीं है। एक ओवर बियरिंग सीईओ मेरी वाइफ है। रूम में आने के बाद चैन कहता है, ये मेरा रूम है और तुम कहाँ सोने वाली हो। वो बोलती है, मैं भी यहीं सोने वाली हूँ, हम दोनों अब मैरिड हैं। मेरे पेरेंट्स अक्सर यहाँ आते जाते रहते हैं। अगर मैं किसी और रूम में जाकर सोई तो उन्हें शक हो जाएगा कि ये मैरिज फेक है। वैसे क्या तुम कल ऑफिस के लिए रेडी हो, तुम्हारे पास फॉर्मल सूट है। चैन हिचकिचाते हुए कहता है, मेरे पास कोई भी फॉर्मल कपड़े नहीं है। जैसे ही तुमने मुझे मैसेज किया मैं फौरन यहाँ आ गया। वो कहती है, अब काफ़ी रात हो चुकी है, सारी शॉप्स बंद हो चुकी होंगी। वो खुद मेजरमेंट टेप उठाकर उसका नाप लेने लगती है। चैन सोचता है, अच्छा हुआ मैं कॉलेज के वक्त से जिम जा रहा हूँ। अगर मेरी बॉडी शेप अच्छी ना होती तो आज मेरी कितनी इंसल्ट हो जाती। नाप लेते हुए जियांग यू काफ़ी क्लोज आ जाती है, जिसकी वजह से चैन को कुछ कुछ होने लगता है। वो सोचता है, मेरी वाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, मैं खुद को कंट्रोल कैसे करूँ। वो उसे कहती है, कल सुबह कोई तुम्हारे लिए सूट लेकर आएगा। और फिर अपनी कार की चाबियां उसे देकर कहती है, कल इसी में ऑफिस आ जाना। वो कार की कीज देखकर हैरान हो जाता है। मैं ऑफिस के फर्स्ट डे इतनी महंगी गाड़ी में जाने वाला हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग यू की सेक्रेटरी मिस लिन उसका सूट लेकर आती है और पूछती है, तुम्हें कॉलेज के फौरन बाद जॉब करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। चैन कहता है, आपको क्या बताऊँ, मेरी क्या मजबूरी है। फिर वो रेडी होकर महंगी गाड़ी से ऑफिस पहुंच जाता है। वहां वो एक बंदे को देखता है जो फूल लेकर ऑफिस जा रहा होता है। वो उसे देखकर सोचता है, ये आदमी ज़रूर मेरी वाइफ के फादर होंगे, वो अपनी डॉटर से मिलने आए हैं। जब वो ऑफिस के अंदर पहुंचता है तो एक लड़की बोलती है, अच्छा हुआ तुम वक्त पर आ गए, वरना मैनेजर ले आओ तुम्हें छोड़ती नहीं। चैन कहता है, अभी तो 8 ही बजे हैं, ऑफिस टाइम तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो। वो लड़की बोलती है, हमारी कंपनी दूसरी कंपनियों से अलग है और यहाँ के रूल्स भी अलग हैं। इतने में मैनेजर ले आओ। वहाँ आकर चैन को बहुत सारी फाइल्स देकर कहती है, जल्दी से इन फाइल्स को देखो और प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अगर तुम इतना काम नहीं कर सकते तो यहाँ से चले जाओ। ये कहकर वो मैनेजर उस पर रोब झाड़ने लगती है। वो लड़की बोलती है, देखा मैं इन्हीं की बात कर रही थी, जो 33 साल की उम्र में ही सीनियर मैनेजर बन गई हैं। चैन सोचता है, लगता है मेरे चारों तरफ ताकतवर औरतें रहने वाली हैं। तभी कुछ लड़कियां मिस्टर टैंक के बारे में बात करने लगती हैं। आज तो वो रोजेस लेकर बॉस को इम्प्रेस करने आए हैं। चैन को समझ आता है कि जिसे वो जियांग यू का फादर समझ रहा था, वो असल में यहाँ उसे मैरिज के लिए प्रपोज करने आया था। वो एकदम जोर से बोल पड़ता है, वो ओल्ड मैन यहाँ मेरी वाइफ को मुझसे छीनने आया है। ऑफिस का सारा स्टाफ उसकी तरफ देखने लगता है। वो मन ही मन में सोचने लगता है, मुझे अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना होगा ताकि कोई भी कमीना उसे अप्रोच करने के बारे में सोचे भी ना।
वहीं मिस्टर टैंग जियांग यूं के ऑफिस में जाकर बोलता है, तुम कब मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ बोलोगी? वो कहती है, मिस्टर टैंग आप रिच एंड पावरफुल पर्सन हैं, आपको वुमेन्स की शॉर्टेज नहीं होगी, तो आप गाहे बगाहे यहाँ आकर मुझसे मजाक क्यों करते हैं? वो बोलता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत सीरियस हूँ। जियांग यू उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट शेयर करके बोलती है, मैंने आपको कुछ भेजा है, जरा इसे देख लीजिए। मैरिज सर्टिफिकेट देखकर टैंग गुस्से में बोलता है, तुम मुझे रिजेक्ट करने के लिए ये घटिया चाल नहीं चल सकती। आखिरकार तुम एक पब्लिक फिगर हो, तुम ऐसे ही किसी से भी शादी नहीं कर सकती, तुम झूठ बोल रही हो। इतने में जियांग यू की फ्रेंड उसे मैसेज करके कहती है, तुमने मैरिज कर ली, पर हमने एक दूसरे की ब्राइड मेड्स बनने का वादा किया था। अब टैंग को यकीन हो जाता है कि जियांग यू ने वाकई शादी कर ली है। वो अपने फ्लावर्स उठाकर वहां से चला जाता है। जियांग यू अपनी फ्रेंड से कहती है, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं तुम्हें बता ही नहीं पाई। वो पूछती है, तुम्हारे हस्बैंड का नाम क्या है, वो दिखता कैसा है? वो एक्साइटेड होकर उससे बहुत सारे सवाल करने लगती है। जियांग यू कहती है, मेरे हस्बैंड का नाम चैन है, वो 22 साल का है और उसके पेरेंट्स जियांग बे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स हैं। वो हमारी यूनिवर्सिटी का आइडियल है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड बहुत खुश हो जाती है और कहती है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। ये सुनकर जियांग यू भी खुश हो जाती है। इतने में दरवाजे पर सेक्रेटरी लिन नॉक करती है। जियांग यू फौरन कॉल कट कर देती है। सेक्रेटरी बोलती है, मैडम आपको क्या हुआ? आपके चीक्स इतने लाल क्यों हो रहे हैं? वैसे आपने मिस्टर टैंग को क्या कहा? वो इतने गुस्से में यहाँ से निकल गए हैं। वो कहती है, क्या तुमने अपना फ़ोन चेक नहीं किया? असल में जियांग यू ने अपना मैरिज का सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। ये देखकर सेक्रेटरी बोलती है, मैडम आपको नहीं लगता कि इससे आपके हस्बैंड को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो इसी कंपनी में काम करता है? वो कहती है, मेरी नीयत अपनी शादी को छुपाने की नहीं है, आखिरकार हम लोग लीगली हस्बैंड एंड वाइफ हैं। सेक्रेटरी आहिस्ता से कहती है, एक सीईओ और एक गरीब एम्प्लॉय की जोड़ी, सब लोग इनके बारे में गॉसिप्स करेंगे। जियांग पूछती है, तुमने मेरे हस्बैंड को देखा? उसे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? वो बोलती है, प्रॉब्लम? वो क्या होता है? वो तो यहाँ मजे से लड़कियों के बीच में बैठा गप्पे मार रहा है। जियांग यू कहती है, मैं काफ़ी देर से सोच रही थी कि हमारी वेडिंग में कुछ तो मिसिंग है। अब मुझे याद आया, वो है वेडिंग रिंग। सेक्रेटरी पूछती है, बॉस क्या आप जेलस हो रही हैं? वो कहती है, बिल्कुल भी नहीं, तुम बस मेरे साथ चलो। इधर दूसरी तरफ चैन ऑफिस की कुछ लड़कियों के साथ बैठा बातें कर रहा होता है। वो लड़कियां उसकी तारीफें किए जा रही होती हैं। तुम कितने हैंडसम हो, तुम्हारी बॉडी तो किसी एथलीट जैसी है, ये सूट तुम पर अच्छा लग रहा है। चैन बोलता है, ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो अमूमन स्पोर्ट्स वियर ही पहनता हूँ। वो लड़कियां कहती हैं, हैंडसम बॉयज कुछ भी पहने हैंडसम ही लगते हैं, तुम्हारी फ्यूचर वाइफ बहुत लकी होगी। इतने में जियांग यू वहां आकर उसे एक तेज से नजर डालती और चली जाती है। चैन जब अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोलता है तो उसके हाथ से फोन गिर जाता है। वो शॉक्ड होकर बोलता है, ये तो बस एक फ्लैश मैरिज थी, इसने तो हमारा शादी का सर्टिफिकेट पब्लिकली पोस्ट कर दिया। अगर मैं ऑफिस के बाहर जाऊंगा तो इसके चाहने वाले मुझे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और अभी वो मुझे यहाँ से घूर कर गई है। कहीं वो जेलस तो नहीं हो रही? क्या वो वाकई मुझे पसंद करने लगी है? वो ये सब बातें मैं इसके नीचे बैठकर ही सोच रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जियांग यू ज्वेलरी शॉप में जाकर चैन के लिए रिंग चूज कर रही होती है। सेक्रेटरी लिन सोचती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक खड़ूस अकड़ू सीईओ अपने आप में कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा होता है। तो वो सेक्रेटरी लिन को बोलती है, जाओ जाकर चैन के लिए स्पोर्ट्स वियर लेकर आओ और उसे फिर केबिन में भेजो। चैन भागता हुआ जियांग के केबिन में आता है और बोलता है, मैडम आपने मुझे बुलाया, मैं यहाँ इंटर्नशिप करने आया हूँ, आपने पहले दिन ही मुझे ऑफिस में बुला लिया, आपको मुझसे क्या काम है? अगर ऑफिस में किसी को हमारे पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? जियांग बोलती है, वैसे भी मैं तुम्हें हाइड करना नहीं चाहती। यहाँ उसकी बातों से साफ पता चल रहा था वो चैन पर अपना दिल हार बैठी है। चैन पूछता है, क्या तुम हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक करना चाहती हो? वो हंसकर उसे बोलती है, आओ और अपने लिए एक रिंग चूज कर लो। टेबल पर इतने सारे रिंग्स देखकर चैन के होश ही उड़ जाते हैं। जियांग कहती है, तुम एक मैरिड मैन हो और जब तक अपनी वेडिंग रिंग नहीं पहनोगे तो किसी को कैसे पता चलेगा कि तुम ऑलरेडी टेकन हो? ये बोलकर उसे हाथ में रिंग पहना देती है। चैन बोलता है, क्या तुम मेरे लिए श्योर हो? तुम्हें डर नहीं लगता मैं फ्यूचर में तुम्हारे हस्बैंड होने की आइडेंटिटी को यूज कर सकता हूँ? जियांग बोलती है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। वो कहता है, तो ठीक है, और उसे रिंग पहनाकर वहां से जाने लगता है। जियांग उसकी टाई पकड़कर उसको अपने करीब ले आती है और उसके कान के पास जाकर बोलती है, मैंने सुना है तुम्हें सूट पहनना पसंद है, तो आज के बाद तुम सिर्फ स्पोर्ट्स वियर ही पहनोगे, जाओ जाकर चेंज करो। चैन जब अपने वर्किंग स्टेशन पर आता है तो एक लड़की बोलती है, तुमने ये कंफर्टेबल कपड़े कैसे पहन लिए? ऑफिस का तो रूल है सभी स्टाफ को फॉर्मल ड्रेस ही पहनना होगा।
तभी उसके पास जियांग का मैसेज आता है, ऑफिस के बाद मेरा वेट करना, हमें एयरपोर्ट जाना है कुछ लोगों को पिकअप करने। चैन जियांग का पार्किंग में वेट करता है। वो कहती है, तुम नीचे पार्किंग में क्यों आ गए, ऊपर मेरा वेट करते। वो बोलता है, ऑफिस के सभी लोग मेरे बारे में गॉसिप कर रहे थे तो मैं ऊपर तुमसे कैसे मिल सकता था। जियांग यू बोलती है, क्या तुम्हें पब्लिकली मेरा हस्बैंड बनने में प्रॉब्लम है, और कार से उतर जाती है। चैड उसको मनाने के लिए उसके पीछे आता है और बोलता है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। वो अपनी वेडिंग रिंग्स की फोटो ऑनलाइन पोस्ट कर देता है। तभी जियांग की फ्रेंड किन भी वहां आ जाती है और बोलती है, तुम लव बर्ड्स मुझे पिकअप करने आए हो। वो जियांग के कानों में बोलती है, शू शोयान भी उसी प्लेन में आया है जिसमें मैं आई हूँ। चैन बोलता है, तुम किसके बारे में बात कर रही हो। जियांग बोलती है, जब मैं हाई स्कूल में थी तब शू शाओयान ने मुझे प्रपोज किया था, पर मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि मैं स्टडीज में बहुत बिजी रहती थी। चैन बोलता है, इसका मतलब मेरा राइवल भी यहीं आ रहा है। तभी वहां शू शोयन आ जाता है और चैन से हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाता है, पर चैन उससे हैंडशेक नहीं करता। जियांग अपनी फ्रेंड किन से साइड में जाकर बात कर रही होती है, तुम्हारा हस्बैंड बहुत हैंडसम है। तभी एक लड़की पीछे से आकर चैन को हक कर लेती है। चैन सोचता है, ये तो मेरा स्कूल क्रश है, अब ये कहाँ से आ गई। वो जियांग को बोलता है, ये मेरी पुरानी क्लासमेट है, चलो हनी हम चलते हैं। जियांग कहती है, अगर ये तुम्हारी पुरानी क्लासमेट है तो हमें इसे अपने साथ डिनर पर इन्वाइट करना चाहिए। चैन जल्दी से बोलता है, नहीं नहीं, मैंने सिर्फ 3 लोगों के लिए टेबल बुक की है। इतनी इंसल्ट हो जाने के बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। जिया शुशाओयन को बोलती है, सॉरी हम तुम्हें भी अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। वो बोलता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं बिजी हूँ। डिनर के बाद चैन क्लब जाने के लिए बोलता है। जियांग उसे मना करती है, मुझे क्लब जाना पसंद नहीं है। चैन बोलता है, अगर मेरी वाइफ नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। किन बोलती है, लोग शादी के बाद कितने बोरिंग हो जाते हैं, मैं तो जा रही हूँ अपने लिए न्यू बॉयफ्रेंड ढूंढने। चैन जिया को बोलता है, चलो वाइफ हम घर चलते हैं। जियांग उसको उसके स्कूल क्रश का नाम लेकर छेड़ने लगती है। वो बोलता है, ऐसे मत बोलो, तब मैं छोटा बच्चा था लेकिन अब तुम मेरी वाइफ हो। ये बोलकर वो उसे किस कर लेता है। वहीं किन सेक्रेटरी लिन के साथ बात कर रही होती है और पूछती है कि क्या सच में चेन एक अच्छा आदमी है। वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। सेक्रेटरी लिन बोलती है, चेन का बैकग्राउंड एकदम क्लीन है, कॉलेज में उसकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। किन उसे बताती है, यू नो व्हाट, आज एयरपोर्ट पर एक गर्ल ने उसे हक कर लिया था। वो दोनों बोलती हैं, बेचारा अब तो गया, प्रेसिडेंट उसे छोड़ेंगी नहीं। जब चेन नाइट में सोने के लिए जाता है तो जियांग सोते हुए बहुत क्यूट लग रही होती है। चेन उसे देखकर बोलता है, इतना क्यूट होना एक क्राइम है, और वो भी उसके पास सो जाता है। नींद में जियांग उसके क्लोज आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में जियांग उसके उठने से पहले ही ऑफिस के लिए निकल रही होती है। चेन उसे पीछे से आवाज मारकर बोलता है, तुम कहाँ जा रही हो। वो बोलती है, ऑफिस। चेन कहता है, ओ अच्छा, तुम संडे को भी ऑफिस जाओगी। जैसे ही वो लास्ट नाइट बोलता है, जियांग कहती है, क्या लास्ट नाइट, कुछ नहीं है लास्ट नाइट में। ये बोलकर वो वहां से भाग जाती है और अकेले में बैठकर अपनी रिंग देखकर ब्लश कर रही होती है। सेक्रेटरी रिंग कहती है, मैडम आप इतना ब्लश क्यों कर रही हो, आप बिल्कुल स्कूल की छोटी बच्ची की तरह लग रही थी। जियांग अपनी सेक्रेटरी से पूछती है, मैंने सुना है यंग लोगों को फॉर्मल क्लोथ्स की बजाय कैजुअल क्लोथ ज़्यादा पसंद है। अगर मैं कैजुअल क्लोथ्स पहनूंगी तो क्या मैं यंग एंड प्रेटी लगूंगी। सेक्रेटरी लिन बोलती है, आप ये सब चैन की स्कूल क्रश को कंपटीशन देने के लिए पूछ रही हो। वह कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने कई सालों से ऐसा कुछ पहना नहीं है, तो चलो हम अभी शॉपिंग करने चलते हैं। सेक्रेटरी लिन सोचती है, प्यार में वुमेन कितना कुछ कर लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम क्लास रीयूनियन का सीन देखते हैं। चैन का फ्रेंड बोलता है, मैंने सुना है तुम्हारी मैरिज हो गई है एक रिच वुमेन से, क्या ये सच है। वो पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला। वो बोलता है, ताऊ ने स्कूल ग्रुप में मैसेज करके सबको बताया था, पर इस फोटो में तुम्हारी वाइफ का फेस क्लियर नहीं है, क्या वो ओल्ड फैटी वुमेन है, तुमने पैसों के लिए उससे शादी की है ना। मेरे फ्रेंड, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कॉलेज टाइम में मैंने बहुत सारे पैसे बचाए हैं, अगर तुम्हें चाहिए हो तो तुम मुझसे उधार ले लेना। चैन कुछ कह पाता है तभी ताओ वहां आ जाती है और उसके क्लोज आने लगती है। जब वो लोग डिनर के बाद वहां से बाहर निकलते हैं तो जियांग चैन को पिकअप करने वहां पहुंच जाती है। सभी लोग उसकी ब्यूटी देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। जियांग ताओ को देखकर पूछती है, क्या ये भी यहाँ आई थी। चैन कहता है, मैंने तुम्हें बोला था ये स्कूल रीयूनियन है। वो उसको मनाने के लिए पूछता है, क्या तुमने डिनर किया है, तो आज मैं तुम्हारे लिए कुकिंग करूंगा, जिसके लिए वो दोनों जाकर ग्रोसरी शॉपिंग करने लगते हैं।
घर आकर चैन मज़ेदार खाना तैयार करता है, तभी वहाँ लाइट चली जाती है और दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। वो बस किस करने ही वाले होते हैं कि इतने में लाइट वापस आ जाती है और जियांग के पास कॉल आता है कि मेंटेनेंस की वजह से पावर कट हुआ था। जियांग कहती है चलो खाना खाते हैं। चैन को काफ़ी हॉट फील होने लगता है। वो कहता है तुम स्टार्ट करो, मैं भी शॉवर लेकर आता हूँ। वो खुद को मिरर में देखने लगता है और सोचता है कि उसे अपनी बीवी को इम्प्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए। जियांग भी बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ी होती है। जैसे ही वो डोर ओपन करता है, जियांग उसके ऊपर गिर जाती है और गिरते हुए उसका टावल खुल जाता है, जिसकी वजह से दोनों फिर से एक दूसरे को हक कर लेते हैं। वो पूछता है क्या हम फिर से कंटिन्यू करें। जियांग उससे चैलेंज करती है तुमसे ना हो पाएगा, जिसके बाद वो उसे बेड पर गिराकर उसके साथ रोमांस करने लगता है। तभी जियांग उसे दूर करके वॉशरूम में भाग जाती है क्योंकि उसे अचानक पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। चैन उसे कंफर्टेबल करने के लिए सैनिटरी नैपकिन्स और उसकी सभी ज़रूरियात का सामान ला कर देता है। वो कहता है तुम्हें वियर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए जाकर हॉट टी बना कर लाता हूँ। नेक्स्ट डे ऑफिस में किन आकर उसे बोलने लगती है मुझे बच्चा चाहिए, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम्हारा पहला बच्चा मुझे दोगी, तुम्हारे पीरियड्स 2 दिन बाद नहीं आ सकते थे, मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। जियांग कहती है अच्छा हुआ आज वीकेंड है और ऑफिस में कोई नहीं है, वरना सभी लोग सोचते मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के गैंग में हूँ। नेक्स्ट सीन में जियांग एक मीटिंग अटेंड कर रही होती है। तभी सेक्रेटरी लिन उसे आकर बताती है आपके हस्बैंड ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है। वो उस मीटिंग को ख़त्म करके जल्दी से दूसरे रूम में जाती है जहाँ पर चैन न्यू इन्वेस्टर के साथ ड्रिंक कर रहा होता है ताकि उनकी कंपनी को न्यू प्रोजेक्ट मिल जाए। जियांग उसे वहां से लेकर जाती है और बोलती है तुम्हें कंपनी को प्रॉफिट करवाने के लिए खुद की बॉडी को डैमेज करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे लेकर घर जाने लगती है। वो भी उसे बोलता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें भी ऑफिस नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट डे ऑफिस में जब चैन पहुंचता है तो देखता है कि सभी लड़कियां किसी रिच पर्सन की बात कर रही होती हैं कि हमारी कंपनी की सिटी की रिचेस्ट फैमिली के साथ कोलेबोरेशन होने वाली है। मैंने सुना है उनका प्रेसिडेंट बहुत ही हैंडसम है जो अभी ओवरसीज से स्टडी करके वापस आया है। जब चैन उस पर्सन से मिलता है तो वो और कोई नहीं जियांग का स्कूल टाइम वाला क्रश शो शोयान होता है। उसे वहां देखकर चैन हक्का बक्का रह जाता है और जैसे ही चैन ने उसका साथ एयरपोर्ट पर किया था वो भी उसके साथ हेलो बोलता है। मैनेजर लियाओ फाइनेंशियल डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए चैन को कहता है तुम मिस्टर शू को असिस्ट करो। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट होते हैं। वो उसे बहुत सारा काम देकर वहां से चला जाता है। जियांग उससे कॉल करके पूछती है तुम कहाँ हो, सब लोग तुम्हारा रीयूनियन लंच के लिए वेट कर रहे हैं। वो कहता है मुझे कुछ काम है, अगर मैं फ्री हो गया तो वहाँ जल्दी पहुँचने की कोशिश करूँगा। थोड़ी देर बाद चू शोयान भी आ जाता है और जियांग से कहता है आज तुम बहुत बड़ी लग रही हो, क्या तुम मेरे साथ मेरी नई याच पर चलोगी। वो कहती है नो थैंक्स, मेरे पहले से ही कुछ प्लान्स हैं मेरे हस्बैंड के साथ। वो कहता है जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारा हस्बैंड किया वो तो आने वाला ही नहीं। पर तभी चैन वहाँ आकर बोलता है आज हम लोग न्यू रेस्टोरेंट जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे। जियांग खुश होकर बोलती है तुम आ गए। वो कहता है ऑफ कोर्स, मेरी वाइफ बोले और मैं ना आऊँ ऐसा कैसे हो सकता है। वो चैन को अपने सभी स्कूल फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाती है। तो शोयान उसे प्रोजेक्ट की डेडलाइन याद दिलाता है। वो बोलता है यहाँ से डिनर फिनिश हो जाने के बाद मैं आपको रिपोर्ट सेट कर दूंगा, वैसे भी कंपनी मुझे ओवर टाइम करने के लिए पे नहीं करती। ये सुनकर सभी उस पर हंसने लगते हैं। वो दोनों वॉशरूम में होते हैं। चेन शू शोयान से बोलता है तुम अपनी डर्टी ट्रिक्स के साथ मेरी वाइफ को मुझसे छीन नहीं सकते। वो कहता है मैं जानता हूँ तुम लोगों ने फ्लैश मैरिज की है, तुम्हारे बीच में लव और इमोशंस नहीं है। चेन कहता है हाँ तो तुम्हें क्या, मेरा कोई प्लान नहीं है अपनी वाइफ को डाइवोर्स देने का। शू शोयान बोलता है मैं तुम्हें देख लूंगा, अभी तक मैं तुम्हें लाइट में ले रहा था, मैं जानता हूँ तुम जियांग के साथ सिर्फ पैसों के लिए हो। चैन कहता है जो करना है कर लेना, पर मेरी वाइफ को दोबारा परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रीयूनियन पार्टी के बाद चैन और जियांग वहां से जा रहे होते हैं। किन भागती हुई इनके पास आती है और बोलती है तुम लोग कहाँ जा रहे हो। चैन तुम भूल गए, तुमने यहाँ रूम बुक किया है, असल में ये सारा प्लान किन का होता है उन दोनों को क्लोज लाने का। चैन कहता है ओह हाँ मैं भूल गया था, पूरे दिन की मीटिंग के बाद मैं थक गया हूँ। जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। शू शोयान उनका पीछा करते हुए वहां आता है और किन से पूछता है जियांग कहाँ गई। वो समझ जाती है, कहती है अब तुम उसका पीछा करना छोड़ दो, उसकी शादी हो गई है, वो लोग होटल के रूम में गए हैं। जियांग चैन से पूछती है क्या तुम सीरियसली मुझे लेकर होटल के रूम में जा रहे हो। वो कहता है क्या हुआ, तुम डर गई क्या। वो कहती है ऐसा तो कुछ भी नहीं है। चैन रूम में जाकर अपना बैग कैरी कर रहा होता है। जियांग को लगता है वो उसे किस करने वाला है। वो बोलती है मैं भी रेडी नहीं हूँ। वो कहता है मैडम तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है, मैं तो बस अपना बैग उठा रहा हूँ। जियांग गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम हमेशा मेरा मजाक बनाते रहते हो। वो कहता है हस्बैंड वाइफ के बीच में इतना मजाक तो चलता है।
तभी चैन देखता है शू शोयान उनके रूम के बाहर खड़ा है। उसे देखकर चैन जिया को किस करने लगता है और शू शोयान से बोलता है, क्या तुम्हें लोगों की प्राइवेसी में इंटरफेयर करना पसंद है? शू शोयान कहता है, तुम्हारा टाइम अप हो गया है, अब तो मुझे कंपनसेशन फीस प्रिपेयर करनी है। चैन कहता है, बोलने से पहले अपना फ़ोन तो चेक कर लो। उसने पहले ही रिपोर्ट तैयार करके भेज दी होती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में चैन की मॉम जियाद से मिलने पहुंच जाती है। वो बोलती है, तुम तो मैरिज सर्टिफिकेट वाली फ़ोटो से भी कई गुना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे सन की वाइफ हो। जियांग बोलती है, आई एम सॉरी आंटी, मैं काफ़ी टाइम से आपसे मिलना चाह रही थी, पर बिजी स्केड्यूल होने की वजह से आपसे मिलने नहीं आ पाई। मॉम कहती है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ तो सिर्फ गिफ्ट ही नहीं लाई। वो अपना फैमिली जेट पेंडेंट उसके हाथ में पहना देती है और बोलती है, मैं जानती हूँ तुम बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ हो, तुम्हारे लिए टाइम भी मनी है। ये जेट पेंडेंट हमारी फैमिली में 300 साल से है। बस मैं तुम्हें इतना बोलना चाहती हूँ कि शादी कोई मजाक नहीं है। आई होप तुम दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ईमानदारी से निभाओगे। जियांग कहती है, आंटी टेंशन मत लो, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आप लोगों को हर्ट हो। आज ऑफिस के बाद मैं और चैन आपसे मिलने घर आएंगे। ये सुनकर मॉम बहुत खुश हो जाती है, बोलती है, तो बहुत अच्छी बात है, मुझे जल्दी से चलना चाहिए ताकि घर जाकर कुकिंग की तैयारी कर सकूं। जियांग अपने हाथ में पेंडेंट को देखकर बहुत खुश हो रही होती है। जियांग अपने कंप्यूटर पर देख रही होती है कि कैसे अपने हस्बैंड को प्यार में पागल करे। तभी सेक्रेटरी लिन वहां आ जाती है और बोलती है, आप इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ हैं, फिर भी आपको ऐसी चीज़ें सर्च करने की ज़रूरत पड़ रही है। जियांग कहती है, तुम जाओ यहाँ से और नेक्स्ट टाइम मेरे कमरे में नॉक करके आना। सेक्रेटरी बोलती है, पहले मेरी बात तो सुन लो, और वो उसे कुछ टिप्स देने लगती है। जियांग उसे कहती है, तुम्हारा खुद आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा और तुम मुझे टिप्स दे रही हो, जाओ जाकर अपना काम करो। चैन जब ऑफिस में पहुंचता है, सभी लड़कियां उसे गौर से देख रही होती हैं और बोलती हैं, हम लोग यहाँ इतने सालों से काम कर रहे हैं पर हमें अभी तक कोई बोनस नहीं मिला और तुम अभी आए हो, तुम्हें इतनी जल्दी बोनस कैसे मिल गया? इनफैक्ट तुम तो इंटर हो। वो कहता है, मेरा बोनस पॉइंट ये है कि मैं इस कंपनी के बॉस का हस्बैंड हूँ। सभी लड़कियां सोचती हैं वो मजाक कर रहा है और उस पर हंसने लगती हैं। तभी सेक्रेटरी लिन वहां आकर उसे बोलती है, तुम्हें बॉस ने बुलाया है। वो लड़कियां सोचती हैं ये बॉस को अपनी वाइफ बोल रहा है। शुक्र करो बॉस ने ये सब नहीं सुना, वरना आज तो ये क्या होता। चैन जियांग से बोलता है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बोलती है, आज तुम्हारी मॉम मुझसे मिलने आई थी और वो उन्हें अपना ब्रेसलेट दिखाती हुई कहती है, मैंने उन्हें बोला है आज हम लोग डिनर के लिए तुम्हारे घर चल रहे हैं। चैन को लगता है ये इतनी रिच लड़की है, मेरे घर में कैसे जाएगी? वो उसे मना करता है। जियांग कहती है, ठीक है तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। चैन उसकी बात मान जाता है और उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। वो चैन की फैमिली से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है और मॉल जाकर अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करने लगती है। चैन कहता है, ये बस एक नॉर्मल फैमिली डिनर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिया बोलती है, तुमसे जुड़ी कोई भी बात मेरे लिए नॉर्मल नहीं हो सकती और मैं आज अच्छी लगना चाहती हूँ। इसके बाद वह एक ब्यूटीफुल रेड ड्रेस पहन कर आती है। चैन तो उसे देखता ही रह जाता है और सेल गर्ल को चॉपस्टिक लाने के लिए बोलता है। जिया कहती है, तुम चॉपस्टिक से क्या करोगे? वो उसके बालों में बन बना देता है और कहता है, अब तुम पहले से ज़्यादा सुंदर लग रही हो। चैन जियांग को लेकर अपने घर आ जाता है और उसे कहता है, क्या तुम मेरा रूम देखना चाहती हो? वो कहती है, हाँ क्यों नहीं। फिर वो कहती है, तुम्हारे रूम में बहुत सारी बुक्स हैं। तो चैन कहता है कि मैं कॉलेज का टॉपर हूँ, मेरे रूम में बुक्स क्यों नहीं होंगी? और वो दोनों वहीं पर होते हैं। तभी मॉम डैड वहीं आ जाते हैं। जियांग चैन की फैमिली में अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है, वो लोग उसे अच्छा फील करवाते हैं। चैन ऑफिस में भी जियांग के बारे में सोच कर ब्लश कर रहा होता है। मैनेजर उसे बोलती है, कहाँ खोए हुए हो? तुम्हें कंपनी की तरफ से 5,000 का बोनस मिलता है। सभी लोग उसे बोलते हैं, तो तुम्हें आज पार्टी देनी होगी। वो कहता है, सबसे पहले मैं अपनी वाइफ को ट्रीट ऑफर करूंगा। एक लड़की कहती है, क्या तुम सच में मैरिड हो? फिर तुम बॉस को लेकर मजाक क्यों कर रहे थे? वो कहता है, बकवास मत करो, जाकर अपना काम करो। वो जियांग को डिनर के लिए पूछता है, जहाँ वो लोग डिनर के लिए जाते हैं वो रेस्टोरेंट जियांग की स्कूलमेट का होता है, जो जियांग को स्कूल टाइम में बिली कहती थी और बाद में वो दोनों फ्रेंड्स बन गई थी। चैन कहता है, हमें ऐसी जगह आना ही नहीं चाहिए था। वहीं पर मिया भी आ जाती है। जियांग उसे कहती है, तुम मेरे हस्बैंड से दूर ही रहना। मिया कहती है, मैं तो यहाँ बस चैन को हेलो बोलने आई थी। वो कहती है, उसे तुम्हारे हेलो की ज़रूरत नहीं, तुम जाकर अपनी प्रेग्नेंट बेली का ध्यान रखो। चैन सरप्राइज होकर बोलता है, इसका टमी इतना बिग कैसे हो गया है? जिया उसे बोलती है, पहले मुझे लगा था ये बेबी तुम्हारा है, फिर मुझे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि ये किसी और की वजह से प्रेग्नेंट हुई थी और वो किसी और मैन के बेबी को तुम्हारा नाम देना चाहती थी। डिनर के बाद वो दोनों घर जाते हैं। चैन जियांग से उससे टच परमिशन लेता है, जिसके बाद वो लोग साथ में रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। जियांग सो रही होती है। चैन धीरे धीरे अपना सामान पैक कर रहा होता है। जियांग कहती है, तुम इतनी जल्दी क्यों जाग गए? वो उससे कहता है, अगर मैं लेट हो गया तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। वो कहती है,
तो क्या हुआ, मैं सेक्रेटरी को बोल दूंगी, वो तुम्हारे लिए दूसरी फ्लाइट बुक कर देगी। चैन कहता है हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए फ्लाइट मिस करना कोई छोटी बात नहीं है। जियांग उसे कहती है तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करो, फिर मैं भी तुम्हारे साथ बिजनेस ट्रिप पर चलूंगी। जियांग चैन से बोलती है आज चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। चैन उसे देखकर बोलता है हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। चैन जियांग से कहता है मुझे लग रहा है हम लोग यहाँ हनीमून पर आए हैं जिसे तुम्हारी कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया है। जियांग कहती है ये तो कुछ नहीं है, हम लोग हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड, पेरिस, न्यूयॉर्क चलेंगे। तभी सेक्रेटरी लिन उन दोनों के बीच में आ जाती है और कहती है कि यहाँ हम लोग हनीमून ट्रिप पर नहीं आए हैं, ये एक बिजनेस ट्रिप है। चैन कहता है तुम हमारे बीच हड्डी क्यों बन रही हो। चैन उसे लगेज देकर कहता है ये हमारे होटल में चेक इन कर दो। ये बोलकर वो दोनों घूमने चले जाते हैं। होटल की डील करने आए हुए होते हैं, देखते हैं वहाँ का स्टाफ गेस्ट को कितनी बुरी तरह से ट्रीट करता है। चैन और जियांग उस होटल की डील को फाइनल करने से मना कर देते हैं। चैन को कोई पर्सन बार बार पार्सल भेजकर ब्लैकमेल कर रहा होता है। जियांग अपनी सेक्रेटरी से कहती है इसकी इन्वेस्टिगेशन करो, पता लगाओ कौन है जो मेरे हस्बैंड को ब्लैकमेल कर रहा है। चैन को उसकी कॉलेज की फ्रेंड का कॉल आता है जो उसकी सीनियर होती है। वो उसे कहती है मैं नेक्स्ट वीक वापस आ रही हूँ, क्या तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बनोगे। वो उसे कहता है मैं तुम्हें सोच कर बताता हूँ। जियांग उसके सामने एक खूबसूरत नाइट ड्रेस पहन कर आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में वो लोग साथ में सो रहे होते हैं। चैन के फ़ोन पर उसकी सीनियर का टेक्स्ट आता है, वो पूछती है तुम्हारा क्या प्लान है। जियांग उसका फ़ोन देखने लगती है, तभी चैन की नींद खुल नहीं पाती। वो जियांग से कहता है वाइफ तुम मेरा फ़ोन चेक करोगी क्या, तो मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। वो उसे फ़ोन खोलकर टेक्स्ट दिखाता है और कहता है ये मेरी कॉलेज की सीनियर है, वो मुझे अपने बिजनेस में पार्टनर बनने का ऑफर कर रही है। वैसे भी ऑफिस में सबको पता चल चुका है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इसलिए वो लोग मुझे कोई काम नहीं बताते। अब मुझे ऑफिस में जॉब करने में मज़ा नहीं आ रहा, इसलिए मैं कुछ और करना चाहता हूँ। जियांग कहती है तो तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ। चैन कहता है मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, तुम मेरे बिजनेस में कुछ परसेंट की इन्वेस्टमेंट कर दो कि तुम एक मेजर शेयर होल्डर बन जाओगी और तब भी तुम मेरी बॉस ही रहोगी। जियांग बोलती है कि इतनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले मुझे सोचना होगा। वो चैन को कहती है मुझे पूरा प्लान बना कर दो, मैं एक बार एनालिसिस करके दे दूंगी। वो चैन को ब्रेकफास्ट रेडी करके एक नोट लिखती है जिस पर लिखा होता है कि तुम जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में सभी लोग उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बातें करने लगते हैं। चैन कैफे में अपनी सीनियर से मिलने जाता है जहाँ पर वो लोग बिजनेस प्लान को डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी ऑफिस की दो लड़कियाँ उन दोनों को साथ में देख लेती हैं और सोचती हैं ये बॉस को चीट कर रहा है। ये न्यूज़ जाकर वो लड़कियाँ सभी को बता रही होती हैं असिस्टेंट चैन बॉस को चीट कर रहे हैं। ये बात जियांग भी सुन लेती है और सेक्रेटरी भी उसके साथ होती है। सेक्रेटरी कहती है बॉस मैं जाकर इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करती हूँ। जियांग कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने हस्बैंड पर पूरा ट्रस्ट है। सेक्रेटरी बोलती है लड़की प्यार में पागल ना हो जाए। वो लड़कियां चैन के बारे में मुसलसल बातें किए जा रही होती हैं कि हम किसी को भी जज नहीं कर सकते। वो इनोसेंट फेस के साथ एक बुरे कैरेक्टर का आदमी है। चैन भी उनकी सारी बातें सुनने लगता है, कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, तुम चुपचाप काम करो। चैन लिन से पूछता है कंपनी में कुछ हुआ है क्या, सब लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या। सेक्रेटरी लिन कहती है तुम प्रॉब्लम हो, अगर तुमने मेरी बॉस को हर्ट किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो जाकर जियांग से बात करता है क्या तुम्हें अपने शौहर पर ट्रस्ट नहीं है, मैं आज रात तुम्हें अच्छे से सब एक्सप्लेन करूंगा। जियांग उसकी बातों पर हंस रही होती है। चैन जैसे ही रूम से बाहर निकलता है तो सेक्रेटरी लिन दरवाजे पर कान लगाकर उनकी बातें सुन रही होती है। वो जियांग से कहता है तुम्हें अपनी सेक्रेटरी को थोड़ी तमीज़ से बात करनी सिखानी चाहिए, ऐसे किसी और की बातें सुनना गलत बात है। चैन जब ऑफिस से बाहर निकलता है तो एक वुमेन आकर उसे कहती है क्या तुम मेरी बेबी का थोड़ी देर के लिए ध्यान रख सकते हो, मुझे वॉशरूम जाना है। वो बेबी जोर से रोने लगती है। वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उसे डांटने लगते हैं तुम कितने गंदे इंसान हो, एक छोटी सी बच्ची को भूल ही गए हो, तुम जैसे आदमी को तो फादर होना ही नहीं चाहिए। चैन कहता है मैं इस बच्चे का फादर नहीं हूँ। ये सुनकर वो लोग उसे किडनैपर समझने लगते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। चैन जियांग को हेल्प करने के लिए मैसेज करता है। जियांग जाकर उसकी हेल्प करती है। पुलिस ऑफिसर चैन से कहता है तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इस जियांग के हस्बैंड हो। चैन ने अब ऑफिस से रेजिग्नेशन दे दिया होता है। अब वो अपनी फूड ब्लॉगर के काम के लिए दूसरी सिटी के मशहूर एंशियंट रेस्टोरेंट में जाता है। रेस्टोरेंट का ऑनर कहता है मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं है, मगर अगर तुम्हारी पोस्ट से मेरे पास कस्टमर्स आते हैं तो मैं तुम्हें 1 साल तक फ्री फूड ऑफर करूंगा। दूसरी तरफ जियांग फिर से रफ एंड टफ बॉस बन जाती है जो ना खुद खाती है ना ऑफिस में किसी को खाने को देती है। वो नॉन स्टॉप वर्क की जा रही होती है। सेक्रेटरी लिन उसे टेक्स्ट करके कहती है तुम्हारे जाने के बाद से बॉस ने कुछ नहीं खाया, फ़ौरन ही वापस आ जाता है और उसके लिए बहुत सारा डिलीशियस फूड लेकर आता है। जियांग कहती है तुम्हें इस तरह से वापस आने की ज़रूरत नहीं है, आज तुम्हारे बिजनेस का पहला असाइनमेंट था। चंद बहुत खुश हो जाता है और कहता है
रातों रात मेरी पोस्ट वायरल हो गई है। जियांग बोलती है, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने उसको वायरल करने के लिए 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, पर ये घाटे की डील हुई। जियांग बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी हेल्प से मुझे 100 मिलियन का प्रोजेक्ट मिल गया है। वो दोनों साथ में बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं। तभी चैन की मॉम कॉल करती है, उसे बताती है कि तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स की तबीयत खराब है, क्या तुम उनकी देखभाल करने हॉस्पिटल जा सकते हो? मुझे और तुम्हारे डैड को कुछ काम है। चैन कहता है, मेरे आज इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है। जियांग पीछे से कहती है, मैं आज फ्री हूँ, तो मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस भेज दो, ग्रैंडपा का ध्यान मैं रखूंगी। चैन जब मीटिंग में होता है तो उसकी मॉम कॉल करके बोलती है, तुम कहाँ हो, जल्दी से हॉस्पिटल आओ। चैन को लगता है कि कुछ सीरियस बात है। वो दौड़ते हुए हॉस्पिटल आता है और पूछता है, ग्रैंडपा कहाँ हैं? वो ठीक तो है ना? ग्रैंडपा बोलते हैं, मैं ठीक हूँ, अपनी वाइफ से पूछो क्या बात है। जियांग अपनी बेली पर हाथ लगाती है, यानी कि वो प्रेग्नेंट है। चैन बहुत हैप्पी होता है क्योंकि आज उसे फिर से डबल गुड न्यूज़ मिलती है। उसके बिजनेस को फेमस मीडिया कंपनी की स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। यहीं पर ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको ड्रामा अच्छा लगा होगा।